हेलो दोस्तों, एक कहानी है एक बहुत फेमस पर्सनालिटी, एक बहुत फेमस इंसान की। जी हाँ, और वो इंसान जो बहुत सारी परेशानियों से लड़ करके आगे बढ़े। उनके सामने इतनी सारी परेशानियां आई, इतनी सारी असफलताएं उनके हाथ में लगी कि इतनी प्रॉब्लम शायद हमारे सामने आती तो हम लोग मैदान छोड़ के भाग चुके होते या अपना रास्ता बदल दिए होते। अब जो उनके साथ हुआ वो कुछ इस स्टेप में मैं आपको सुनाता हूँ। जब उनकी उम्र 21 साल की थी तो पहली बार जो उन्होंने व्यापार शुरू किया था उसमें वो फेल हो गए, वो व्यापार उनका नहीं चल पाया। 22वां साल जब उनका लगा तो वो एक चुनाव में खड़े हुए। उनके दिमाग में एक कीड़ा था कि मैं सभी लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शक बन सकूं, सभी लोगों के लिए, और सभी को एक अच्छा रास्ता बता सकूं, इन्हें कंट्रोल करूं, इन्हें एक अच्छा रास्ता दिखाऊं। ऐसी उनकी मंशा थी, जैसे कि एक पॉलिटिशियंस होते हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस। तो आगे की कहानी, जब 22वां साल उनका हुआ तो वो एक चुनाव में हार गए। अब फिर से उन्होंने बिजनेस शुरू किया, कुछ काम धाम शुरू किया, क्योंकि जीवन यापन के लिए तो ये सब चाहिए ही है। 24वां साल जब लगा तो जो व्यापार उन्होंने शुरू किया था उसमें वो फिर फेल हो गए, फिर पैसे सब डूब गए, सारी चीज़ें डूब गई। 24वें साल के बाद 26वें साल में उनकी शादी हो चुकी थी और 26 साल में उनकी पत्नी का देहांत हो गया, निधन हो गया। उनकी पत्नी एक्सपायर हो गई। अब 27वां साल जब लगा तो लोग उन्हें कहने लगे कि आपका मानसिक संतुलन खो चुका है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप जो भी कदम उठा रहे हैं ठीक नहीं उठा रहे हैं। क्योंकि उनकी बातें, उनकी हरकतें कुछ ऐसी होने लगी कि लोगों को लगने लगा कि ये आदमी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। देखिए क्या हो रहा है उनके साथ, बिजनेस डूब गया, चुनाव में खड़े हुए हार गए, जो जीवन साथी था, जो जीवन संगिनी थी, जो लाइफ में उनका साथ देती, वो भी चली गई छोड़ के। अब इसके बाद क्या होता है, 34वें साल की उम्र उन्होंने कांग्रेस का चुनाव लड़ा और यहाँ भी उन्हें हार ही हाथ लगी। इस चुनाव को भी वो हार गए। 34 इयर्स। इसके बाद बहुत समय गुजर गया, कुछ ऐसे ही जीवन यापन उन्होंने किया, लेकिन दिमाग में तो था कि मुझे लोगों का मार्गदर्शक बनना है, मुझे किसी अच्छे पद पे पहुंचना है, मुझे कुछ करना है। 45वें साल में वो फिर से सीनेट का चुनाव लड़े और इस चुनाव में भी उन्हें हार ही हाथ लगी। वो दोबारा हार गए, वो दोबारा नहीं, कई बार हार चुके हैं, वो इस बार भी हार गए 45वें साल में। अब 47 साल के जब हुए तो 47वें साल में वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़े और एज यूजुअल इस बार भी हार गए। मतलब इस उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी वो हार गए। इतनी हार के बाद शायद हम लोग रास्ता बदल देंगे या ये सारी चीज़ें छोड़ देंगे। 2 बार ही हारने में हम लोग छोड़ देते हैं। हम लोग सोचते हैं हमारी किस्मत में नहीं है इसलिए नहीं मिल रहा है। हम लोग सारी चीज़ें भाग्य के ऊपर डाल देते हैं, किस्मत के ऊपर डाल देते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरी किस्मत में नहीं लिखा है, मुझे आगे कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब देखिए 47वें साल में वो उपराष्ट्रपति का चुनाव हार चुके हैं और जब उनकी उम्र 52 साल हुई तो 52वें साल में वो राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त हुए। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब बस इतना था कि हम यंगस्टर्स या बड़े जितने भी लोग हैं, बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी असफलताएं हमारे सामने आती हैं और एक चीज़ को करने के बाद 1 या 2 बार ही करते हैं, हम उससे रास्ता ही बदल देते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने खुद ही कह दिया अपने आप से कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा। ज़िंदगी से कहिए कि तो कितनी भी परेशानी मेरे सिर पे ला के रख, कितना भी मुझे पटक, मैं दोबारा उठूँगा और फिर से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। तो दोबारा हराएगी, मैं फिर से उठूंगा, फिर से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। उस बार भी हार हुई तो मैं फिर से उठूंगा और फिर से लड़ूंगा और जीत के दिखाऊंगा। एक ना एक बार तो तुझे हारना ही पड़ेगा। सोचिएगा इस बारे में।